हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिका शर्मा फ्रॉम जय श्री श्याम क्लास। वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि आपका क्लास 11th का हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इसके अंदर क्या है कि मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका बॉडी के थ्रू रिलीज कैसे होता है। जैसे CO2 हमारी बॉडी में वो भी क्या है, हार्मफुल है, यूरिया है ना, तो वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, तो वो सब क्या है हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो रहे हैं, है ना। तो इन सब के लिए इसलिए ये चैप्टर इसमें यही इंक्लूड है कि कैसे फिल्ट्रेशन वगैरह होकर कैसे कौन एनिमल्स यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है, मोनोटैलिज्म है, ये सब तो इस चैप्टर में हम लोग गो थ्रू होंगे। तो देखो इसमें क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो कोई आपसे डेफिनेशन ही पूछ ले 1 मार्क्स की कि भाई 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि एलिमिनेशन हो रहा है। किसका एलिमिनेशन हो रहा है? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का एनिमल बॉडी में से, जिससे क्या रेगुलेट हो उनका कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 एंड आयंस लाइक क्लोरीन एंड फॉस्फेट्स। तो अब यहाँ पे इसने ये बोला है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड्स हो गए, और इसमें आयंस में जैसे क्लोरीन हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, ये सब। तो जो अमोनिया है वो मोस्ट टॉक्सिक है, यानी कि अगर पूछा जाए अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में से तो मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है आपका? अमोनिया, है ना, और लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है आपका? यूरिक एसिड। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया, यानी कि अमोनिया को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिज्म बोलते हैं। एंड ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटैलिक। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमोनिया को क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। एग्जाम्पल्स जैसे कि बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिजम्स दैट रिलीज यूरिया एज नाइट्रोजन वेस्टेज आर कॉल्ड यूरियोटैलिक, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज आउट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। एग्जाम्पल मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस। The organism that excretes uric acid is called यूरिकोटैलिक, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहे हैं? यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स। क्या एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल्स जैसे कि रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड्स हुआ और लैंड स्नेल्स हुआ। नेक्स्ट है कि जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स का यूज करते हैं टू रिलीज देयर या टू एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फ्लैटवर्म्स, सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स का। इसका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो है आपका प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। ये आपको क्या है? याद ही करने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है अर्थवर्म्स एंड एनिलिड्स, इनका क्या है एक्सक्रेटरी ऑर्गन? नेफ्रिडिया। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, इनका है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। मैमल्स हैं उनका क्या है? किडनी है। ठीक है। तो देखो ये एनिमल्स हैं इधर वाली कैटेगरी में, तो इधर है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। तो आपको क्या करना है कि हर एक एनिमल के डिफरेंट क्या होते हैं? एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो वो आपको क्या है? याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान मतलब याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हेडिंग डालो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। यस, तो अब ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम देखो, इसका जो डायग्राम है वो आपकी बुक में भी गिवन है ना। तो देखो इसमें क्या है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ? इट कॉन्सिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यानी कि पेयर तो किस किस का है? किडनी का है और यूरेटर्स का है। पर सिंगल में कौन कौन है? एक तो आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, यानी कि अगर कोई पूछे पेयर में क्या क्या चीज़ है तो आपको बताना है यूरेटर है और किडनीज है, और सिर्फ एक क्या है? यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। नेक्स्ट है किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि किडनीज का
कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे तो स्ट्रक्चर होता है बीन शेप, और कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। यानी किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन, कहाँ सिचुएटेड होती हैं ये अपनी वर्टिब्रा कॉलम के लास्ट थोरेसिक एंड ल्यूम्बर वर्टिब्रा में, यानी कि लास्ट थोरेसिक एंड ल्यूम्बर वर्टिब्रा में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। क्या, किडनीज। ईच किडनी हैज़ अ नॉच ऑन इट्स इनर साइड, यानी कि हर एक किडनी में क्या होता है, इनर साइड में क्या होता है, एक ऐसे नॉच होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं हम, हाइलम। आपकी बुक में भी गिवन है, उसको ओपन कर सकते हैं आप एनसीईआरटी को। कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, जिससे क्या होता है, यूरेटर्स हुआ, ब्लड वेसल्स हुआ, और जो नर्व्स हैं वो एंटर करती हैं, किससे, हाइलम से। और हाइलम कैसी स्ट्रक्चर है, नोच लाइक स्ट्रक्चर है। इनसाइड द हाइलम हैज़ अ ब्रॉड फनल शेप, यानी कि इस हाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रेनल पेल्विस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स, यानी कि रेनल पेल्विस के साथ साथ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। नेक्स्ट है इनसाइड द किडनी आर टू जोन्स, यानी किडनी के इनसाइडली भी क्या है, दो जोन्स प्रेजेंट होती है। इस लेट सपोज वापस से बनाते हैं इस डायग्राम को, जैसे ये किडनी है ना, तो इस आउटर वाले पार्ट में तो क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और ये इनर पार्ट है, इसको हम बोलेंगे मेड्यूला। तो जो किडनी है वो टू जोन्स में डिविजिबल है, आउटर मोस्ट तो कॉर्टेक्स और इनर साइड मेड्यूला। मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्स। अभी ऐसे बनाए थे ना ये ऐसे पिरामिड्स टाइप के, तो जो मेडुला है वो किस किस में डिवाइड हो जाता है, यानी कि मेडुला क्या हुआ, इनर पार्ट हुआ किसका, किडनी का, किस में डिविजिबल हुआ, मेडुलरी पिरामिड्स में, जो प्रोजेक्टिंग किस में है, कैलिक्स में। ठीक है, तो ये आपका किडनी का टू जोन्स है, आउटर इज कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज मेड्यूला। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई, यानी कि जो कॉर्टेक्स है वो मेडुलरी पिरामिड्स, ये जो मेडुलरी पिरामिड्स नहीं प्रेजेंट है क्या, ये इसको वापस से चलो आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हो गई आपकी किडनी, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके मेडुलरी पिरामिड्स। तो अब इसने क्या बोला है कि कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, यानी कि यहाँ तक तो क्या है मेडुलरी पिरामिड, यहाँ तक तो क्या है कॉर्टेक्स पार्ट है, इसके अंदर वाला ही तो क्या है मेडुला पार्ट है ना। तो ये वाला जो स्पेस है जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, जो क्या है कि कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉल्यूम, यानी कि हाँ ये रेनल कॉल्यूम की तरह क्या प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलें, कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई। क्या बोलेंगे हम इनको, कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई। ये हो गया आपका कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज नेफ्रॉन, जैसे कि लंग्स में जो फंक्शनल यूनिट था वो क्या था, एल्वियोलाई, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो किडनी है उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन क्या है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में कितनी किडनी प्रेजेंट होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2 किडनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यू कैन से 1 पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट ऑन ह्यूमन बॉडी, है ना। तो जो 2 किडनी प्रेजेंट हैं उसमें कितनी नेफ्रॉन होंगी, 2 मिलियन अप्रॉक्स नेफ्रॉन्स होंगी, क्योंकि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है तो 2 किडनीज में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हो जाएंगी। तो ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। अब नेफ्रॉन के भी 2 पार्ट्स हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल, यानी कि ये नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल। तो जो ग्लोमेरुलस है वो क्या होता है, वो होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से टफ्ट है कैपिलरीज का, जो किससे मिलकर बना हुआ है, एफरेंट आर्ट्रियोल से, जो ब्लड को लेकर आता है। एफरेंट का मतलब जो ब्लड को ला रहा है और इफरेंट जो ले जा रहा है।
ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरीड बाय इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये बोला ना कि जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस से जाएगा किसके थ्रू, इफरेंट के साथ, और आएगा किसके साथ, एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ। नेक्स्ट है रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद बॉमेंस कैप्सूल, यानी कि जो रेनल ट्यूब्यूल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, बॉमेंस कैप्सूल, कंटिन्यू विथ ट्यूबुलर पार्ट्स divided into proximal convoluted tubule that is PCT, Hanley's loop और distal convoluted tubule। तो देखो ग्लोमेरुलस पार्ट तो बता दिया कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है जिसके अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट है। वो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बस ये याद रखो जो नेफ्रॉन है वो 2 पार्ट्स में डिविजिबल है। द फर्स्ट वन इज क्या है, ग्लोमेरुलस, एंड द सेकेंड वन इज रेनल ट्यूब्यूल। तो जो ग्लोमेरुलस है वो किससे मिलकर बना है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से, जिससे एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू तो क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, और इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस क्या है, जा रहा है ना। रेनल ट्यूब्यूल है वो कहाँ से स्टार्ट है, बॉमेन कैप्सूल से, बाद में ट्यूबुलर पार्ट्स में कंटिन्यू है, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज पीसीटी, देन डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट और हैनलेज लूप। ये सब क्या है, बाद में रेनल ट्यूब्यूल से स्टार्ट कहाँ से होकर, बॉमेन कैप्सूल से स्टार्ट होकर और आगे ये ट्यूब्यूल पार्ट्स में कंटिन्यू है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यूज्ड होते हैं ना, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज के बारे में देखा, किडनीज का कैसा शेप होता है ना, ये सब कैसा कलर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेफ्रॉन और किडनीज का थ्रू डायग्राम हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान रखना, नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का, और जो नेफ्रॉन है वो 2 पार्ट्स में डिविजिबल है, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस तो क्या, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसमें एफरेंट आर्ट्रियोल तो ब्लड को लेकर आता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और इफरेंट आर्ट्रियोल दूर लेके जाते हैं, है ना, ये हो गया। और रेनल ट्यूब्यूल में क्या है कि बॉमेन कैप्सूल से स्टार्ट है एंड देन ट्यूबुलर पार्ट्स में कंटिन्यू। ट्यूबुलर पार्ट्स में क्या क्या आया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज पीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज डीसीटी, एंड देन हैनलेज लूप, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट, ये सब है ना। और जो आपका किडनी है उसके 2 जोन्स हैं, आउटर वन इज कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज मेडुला, और मेडुलरी पिरामिड्स वगैरह प्रेजेंट हैं, और ईच किडनी के अंदर नोच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हाइलम, जिसमें थ्रू विच यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डायग्राम के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझना नहीं आए तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन।